अब वो क्या करते हैं, तो पूछते हैं हाँ जी डिमांड किसकी आ रही है, कौन से टॉर्चर में ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लोग अपनी वोटिंग करते हैं। ये जो आपने किया था ना, जिंदा बंदे का मुंह बांधा था, मुंह सिया था, डेट वॉज इंटरेस्टिंग। औरत का मुंह खोल के इसके अंदर, मतलब मैं एक डिटेल में नहीं जाना चाहती, कि जो बदतरीन टॉर्चर के तरीके वो हो सकते हैं, और लाइव चल रहा होता है वो, और वो लाइव डिमांड्स दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कहते हैं कि कुछ लोगों ने फेक बना के भी लगानी शुरू की, लेकिन वो फेक इसलिए बना के वायरल की गई ताकि असल की जो एक इम्पैक्ट था उसको ज़ाइल किया जाए, असल को भी उसी जुमरे में फेक कंसीडर करके ये तो फेक बना के लोग डाल रहे हैं। बिल्कुल, वो लेकिन ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं था। जो असल थी वो तहकीकात के बाद साबित हुई कि वो असल थी। रेड रूम्स हैं, आज भी चल रहा है नेटवर्क, लोग देखते हैं, लोग उसी वक्त पेमेंट करते हैं। वो कहते हैं अच्छा जी मेरी पसंद का टॉर्चर करें, वो कहते हैं अच्छी जी आप इतना पेमेंट करें इसका, वो पेमेंट करते हैं, तो फिर उनको लाइव वो टॉर्चर दिखाया जाता है। कोई किस तरह, इसमें जो मारियाना वेब है, जिसकी मतलब मारियाना हम लोग कहते हैं कि जी समुंदर की आखिरी तह जिस तक इंसान नहीं पहुंच सका आज तक, उसमें क्या राज हैं, क्या रमूज हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या ख़जाने हैं, ये किसी के इल्म में नहीं है। इसी तरह मारियाना वेब भी बनाई गई, जो डार्कर टू डार्कर, मतलब डार्कर की कोई आखिरी लिमिट है ना, तो वो मारियाना है। और इसमें जो अमल किया जाता है, इसमें सबसे पहले 2015 में 2015 में जो पहली फिल्म इस पे रिलीज़ हुई वो स्नफ R73 थी। स्नफ R73। अब नाम बड़ा टेक्निकल है, लगता है कोई बड़ी साइंस फिक्शन की फिल्म होगी, कोई ऑपरेशन कोई लग रहा है, रॉकेट बन रहा होगा, कोई ऑपरेशन स्नफ R73 है। ये आपको नाम ऐसे होते थे कि, लेकिन अब स्नफ थी क्या, MD पॉप के नाम से ये पहली फिल्म स्नफ R73 थी जो इस मौजू पे बनाई गई। उसके बाद फिर MD पॉप के नाम से इसकी पूरी सीरीज आई इस फिल्म की। ये डार्क वेब पे रिलीज हुई। ये मारियाना वेब जो डार्क वेब का भी डीपेस्ट तह है। अब इसकी अगर मैं आपको डिटेल बताऊं ना, आपको रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। इसमें ऐसा क्या किया जाता था कि इसको ये नाम दिया गया, इसमें ऐसा वो क्या दिखाते थे, जो डार्कर साइड की सबसे लास्ट तह जिसको कह सकते हैं, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। असला भेज दिया, ड्रग्स भेज दिए, टॉर्चर सेल दिखा दिए, बच्चों के साथ एब्यूज़ केसेस दिखा दिए, जानवरों के साथ जुल्म सितम की हर इंतहा दिखा दी। अब क्या रह गया था पीछे? मतलब अगर डार्क वेब में ये हरकतें हो रही हैं तो डार्केस्ट वेब में क्या था फिर? वही मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, वो होश उड़ाने के लिए हमारे लिए काफ़ी हैं। और बस मैं तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर कर के मैं जब ये सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो बस कहती कि अल्लाह वाकई ये दुनिया को अब रहने के काबिल रही नहीं है। अब यकीन मानो इसकी जो फ़िल्म थी स्नफ R73, उसमें दिखाया गया था कि मरे हुए लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़, मुर्दों को लाके और उनको सेक्सुअल अब्यूज़, उसमें मर्द भी थे, औरतें भी थे, बच्चे भी थे। जो मैयतें लोग दफना जाते हैं उन्हें लाके या मुर्दा खानों से मैयतें लेके उनके साथ ये फिल्में बनाई जाती थीं, जो इतनी स्नफ R73 इतनी हिट हुई और उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हुई। अब ये डिमांड कौन करते हैं? क्या वो लोग होंगे? वो सिक माइंड है कि वो खुद शैतान बन चुके हैं, या वो उनकी सोल बिक चुकी है? उनका क्या माइंडसेट होगा? और वो हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द खामोशी से, क्योंकि जो लोग ये बनाते थे या इस पूरे तमाम में प्रोसीजर में इन्वॉल्व थे, दे वर लाइक ह्यूमन लाइक अस। आपको नहीं पता आपके साथ बैठा वाला बंदा खुफिया तौर पे उस डार्क वेबसाइट का हिस्सा है। और वो देखे ना, अब जैसे लवली और एंजल जाके बच्चों को पहले टॉफियाँ देना, फिर आजकल कितनी NGOs इस तरह के काम करती हैं, बिल्कुल हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता
कि नाउज़ बिल्ला कि कोई इस तरह का काम करने वाली तंजीम बच्चों का इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकती है। यतीम खाने आप खोल के बैठे हुए हैं, गरीब बेसहारा बच्चों का सहारा। अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला अल्लाह ना करे। महफूज रखे दुनिया में हर एक को इस घनौने काम से और इस घनौने चीज़ का हिस्सा बनने से। और लेकिन ये मारियाना ने तो ये पहली फ़िल्म बनाई, उस पर लगी स्नफ R73 पर, फिर पब्लिक डिमांड पे उसकी डिमांड इतनी बड़ी, इतनी हाई पेमेंट्स आई कि उनको MD पॉप के नाम से पूरी सीजन्स बनाने पड़े, इस पे पूरी सीरियल बनानी पड़ी। तो एक चीज पॉपुलर होती है तो उसकी डिमांड हाँ, पे उसका और सीक्वल बनाया मतलब जाता है। कौन लोग हैं वो जो बैठ कर ये देख रहे हैं, और उन तक पहुंचने का तरीक़ेकार क्या है? कितने छापे पड़े, कितनी वेबसाइट पकड़ी गई। जो अल्फ़ा पकड़ा गया था उसके साथ वो हुआ कि वो बाहर आया, एक पुलिस ने कोई ऐसा सीन क्रिएट किया, वो बाहर आया, उसको पकड़ने लगे, वो भागकर अंदर जा रहा था क्योंकि अंदर उसकी वेबसाइट ओपन थी उस टाइम और सारी चीज़ें, वरना शायद पुलिस या एजेंसीज उसकी वेबसाइट नहीं खोल सकती थी। ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल ही नहीं सकती थी कि अगर वो लॉग आउट हो जाता तो। वो तो लकीली उसको लॉग आउट होने का मौका नहीं दिया, पुलिस ने ग्रैब कर लिया और उसका कंप्यूटर जब उठाया गया और उस पर जब जो लोग डिमांड कर रहे थे, जो लाइव देख रहे थे, उन सबको जब ऐसी तादाद थी कि पुलिस उनके तक एड्रेसेस तक नहीं पहुंच सकी, पुलिस उन लोगों को पकड़ ही नहीं सकी क्योंकि वो अनरीचेबल थे। दुनिया के किस हिस्से से वहां पे लाइव आए हैं किसी को नहीं पता, क्या नाम है, उनकी कोई क्या पर्सनल credential है, कुछ नहीं। आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। वो उनका ऐसी खुफिया था, वो इतना तह दर तह मामलात थे कि बड़े बड़े IT एक्सपर्ट नहीं वो निकाल सके। तो क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें ह्यूमनली मेड है या इंसान को इस हद तक खौफनाक हद तक दरिंदा बनाना किसी आम इंसान का आइडिया या दिमाग हो सकता है? मुझे तो शैतान का काम इसके लगता है। पीछे शैतान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। शैतान के चेले हैं जो काम कर रहे हैं। और ये डार्क वेब, बच्चे क्यूरियोसिटी में जाते हैं या दोस्त उनको वो देते हैं कि अच्छा हम तुम्हें ये चैलेंज दे देते हैं कि तुम आप वो दिखाओ या वो वीडियो। ये सब चीज़ें, ये सब तरीक़ेकार मैं अपनी यूथ को कहना चाहती हूँ, ये प्रवोक करने का तरीका है, आपको फंसाने के तरीके हैं। खुददारा किसी क्यूरियोसिटी में जाके आप इन वेबसाइट्स को जो है वो आप सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा एक चुंगल है, ऐसा ये एक जाल है कि जिस तरह मछलियाँ फंसाते हैं ना, ये उन लोगों को जो ऑडियंस इतना सभी, जब वो आप वेबसाइट देख रहे होते हैं ना, आप अंडर मॉनिटरिंग होते हैं। अच्छा आपका इंटरेस्ट किधर है? आप देखें, आप नॉर्मल हम सरफेस यूज़ करते हैं ना, इसमें आप अभी जूते को देखें, जूतों की सारी एड्स आ जाएंगी। ऐसे तो आपका एल्गोरिदम है। माइंडसेट रीड कर रहे होते हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ें देखती हूँ जैसे अहदीस या मेरे पास वही ज़्यादातर आती हैं या मैं बच्चों के हवाले से कुछ चीज़ देखूंगी या जो मैं सोचूंगी ना तो वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं।